हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ 2023। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज बंगस वैली फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो बंगस वैली महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर विल बी योर करेक्ट आंसर। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। इन्होंने इनॉग्रेट किया था बंगस वैली फेस्टिवल को। और ये बंगस वैली कहाँ पड़ता है? कुपवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था जो अनटैप्ड रूरल एरियाज हैं वहाँ पे टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना। ओके, अब जम्मू एंड कश्मीर की कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स देख लेते हैं। तो सरस आजीविका फेयर जो कि जम्मू एंड कश्मीर में लगता है, लेवेंडर फेस्टिवल भी वहीं का है, कंचोथ फेस्टिवल, हैराथ पर्व या फिर हैराथ फेस्टिवल, नवरेह एंड गुरेज पर्व, तो ये सभी कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड इन विच सिटी। अंतर्राष्ट्रीय योगा उत्सव 2023 इस वर्ष किस शहर में मनाया गया था? तो ऋषिकेश विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसको टाइम में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी है, बट मार्च 1 से 7 मार्च 2023 में इसको मनाया गया था। और 21 जून को क्या होता है? योगा डे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इज द लाई हरोबा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में। और ये कौन सी कम्युनिटी या फिर ट्राइब मनाती है इसको? तो ये मेती ट्राइब इसको मनाती है। अब मणिपुर के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं। लाई हरोबा फेस्टिवल ये मेती कम्युनिटी मनाती है और इसका एक और उपनाम कह सकते हैं या फिर अनदर टाइटल कह सकते हैं, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। तो ये भगवान को खुश किया जाता है इसमें, लाई हरोबा फेस्टिवल जो कि मणिपुर का है। कांग जात्रा कूट फेस्टिवल, फिर हिकारो हिडोंगबा फेस्टिवल ये भी मणिपुर का है। चुम्फा और शुमांग लीला फेस्टिवल, याओ सांग फेस्टिवल या फिर जिसको डोल यात्रा कहते हैं, ये जो वहाँ की मेती पीपल हैं ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, याओ सांग। और संगाई फेस्टिवल, इमोइनु इरतपा महोत्सव, शिरुई लिली महोत्सव, कचाई लेमन फेस्टिवल, लुई नगाइनी फेस्टिवल, गान नगाइनी। और ये जो गान नगाई फेस्टिवल है ऑफ मणिपुर, इसको जेलियांगरोंग कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल और हुन थडाओ, ठीक है। तो ये सारे ही फेस्टिवल्स हैं, थोड़े से अजीब नाम है बट इसको हमें याद कर लेना है 2-4 बार सुन के रिवाइज करके। तो ये मणिपुर के सभी फेस्टिवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो वांगला महोत्सव मनाया जाता है मेघालय में। तो वांगला फेस्टिवल इज अ पोस्ट इन हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ थैंक्स गिविंग सेलिब्रेटेड इन मेघालय बाय द गारो ट्राइब्स। तो ये एक काइंड ऑफ हार्वेस्ट फेस्टिवल है, पोस्ट हार्वेस्ट, ठीक है। एक प्री हार्वेस्ट होता है, एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ये जो वांगला फेस्टिवल है ऑफ मेघालय, तो ये पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है और ये गारो ट्राइब्स इसको सेलिब्रेट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे मेघालय के हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। इसको 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। ओके, ये हाथ में ऐसे ड्रम्स लेके इसको बजाते हैं और इस तरीके से ये लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं वांगला फेस्टिवल को। और कौन सी कम्युनिटी? तो ये गारो ट्राइब। तो गारो ट्राइब इसको इस तरीके से सेलिब्रेट करती है। नोंग क्रिम फेस्टिवल, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, बेहिदिंखलम फेस्टिवल और रानीकोर नोंग क्रिम डांस फेस्टिवल और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये सभी कहाँ के हैं? मेघालय के। और मेघालय की जो कैपिटल है वो है शिलोंग। शिलोंग में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए, वांगला है, नोंग क्रिम है, स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल है और ये चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, मेघालय का ध्यान में रखना है। अब मिज़ोरम पास में पड़ता है, ये सभी नॉर्थ ईस्ट हैं स्टेट्स, तो इनके भी देख लेते हैं वन बाय वन। तो चपचार कूट फेस्टिवल जो कि है मिज़ोरम का, मिमकूट, थल फवांगकूट और एंथोरियम फेस्टिवल। ओके, तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं मिज़ोरम के फेस्टिवल। चपचार कूट, कूट कूट लगा हुआ है, चपचार कूट, मीमकूट, थल फवांगकूट, एंथोरियम फेस्टिवल। ओके, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम। तो हॉर्नबिल जो त्यौहार है उसको मनाया जाता है 1 दिसंबर से। तो ये नागालैंड में मनाया जाता है और इसको एक और नाम से जानते हैं,
फेस्टिवल ऑफ ऑल फेस्टिवल्स। ओके, ये 1 से लेके 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, फ्रॉम 1 to 10 दिसंबर। तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को नागालैंड में मनाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ ऑल फेस्टिवल्स इन द लोकेलिटी ऑफ नागालैंड। अब नागालैंड के कुछ और फेस्टिवल्स की बात करें तो देखिए, हॉर्नबिल अभी हमने देखा, फिर मोआत्सु फेस्टिवल है, ये जो वहाँ की आओ ट्राइब है, ये पीपल ऑफ नागालैंड, उनके द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यामशी फेस्टिवल, मुंग मुंग फेस्टिवल, सक्रेनी फेस्टिवल, ये अंगामी पीपल है, वहाँ की ट्राइब है वो नागालैंड की, इसको सेलिब्रेट करती है। ऑरेंज फेस्टिवल, तोखु इमोंग फेस्टिवल, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है ऑफ लोथा नागा ट्राइब। ओके, तो ये नागालैंड की फेस्टिवल है, तोखु इमोंग फेस्टिवल। सोकुम समाई फेस्टिवल, ये भी नागालैंड के हैं। तो ये आपको रिवाइज कर लेना है, 2-4 बार सुन के, इससे आपको याद हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, जैसे छाऊ फेस्टिवल, इसको भुयंस ट्राइब के द्वारा इसको मनाया जाता है। रज पर्व फेस्टिवल, जो ये 3 मेंस्ट्रुएटिंग डेज हैं ऑफ हमारी जो मदर अर्थ है, उसको सेलिब्रेट करने के उद्देश्य से रज पर्व इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे हमारी जो अर्थ की फर्टिलिटी है इसको रिस्पेक्ट दिया जाता है। ठीक है, जो उसकी पवित्रता है उसको। तो ये रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है फॉर 3 डेज। और बलि यात्रा या बलि यात्रा उत्सव, ये भी मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, द लार्जेस्ट ट्रेड फेयर इन उड़ीसा। तो ये बलि यात्रा निकलती है। रथ यात्रा भी उड़ीसा में ही सेलिब्रेट करते हैं भगवान जगन्नाथ। और नुआखाई फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ये एग्रीकल्चरल, ये कृषि वाला फेस्टिवल है, ध्यान में रखना है। नुआखाई जो फेस्टिवल है ये उड़ीसा का है। धानु यात्रा उत्सव और नव कालबेरा, तो ये सभी जो उत्सव हैं उड़ीसा के मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान में रखने हैं। नुआखाई, रथ यात्रा, बलि यात्रा, रज पर्व, छाऊ फेस्टिवल और नबकालबेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे अब हम पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में कौन कौन से फेस्टिवल्स एंड फेयर्स सेलिब्रेट किए जाते हैं? होला मोहल्ला, वैशाखी, लोहड़ी, माघी फेयर एंड झिंगा फेयर। तो ये सभी जो फेयर्स हैं ये कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं? पंजाब में। होला मोहल्ला, वैशाखी, लोहड़ी। वैशाखी लोहड़ी तो सबको याद होगा। तो माघी फेयर, झिंगा फेयर और होला मोहल्ला, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, पंजाब का ये फेस्टिवल है। अब राजस्थान की बात करें तो देखिए, मरु महोत्सव, मरु जो कि होता है डेजर्ट एरिया, तो मरु महोत्सव ये राजस्थान में डेजर्ट है बहुत, तो यहाँ पे इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। गणगौर उत्सव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गणगौर राजस्थान का ही एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। कोलायत फेस्टिवल, पुष्कर मेला, पुष्कर एरिया पड़ता है राजस्थान में, उससे याद हो जाएगा। बीकानेर का कैमल फेस्टिवल, बूंदी उत्सव और बेड़ेश्वर का मेला। ठीक है, तो ये सभी कहाँ के हैं? राजस्थान के इम्पॉर्टेंट फेयर्स एंड उत्सव हैं। नेक्स्ट लद्दाख का देख लेते हैं। तो एथनिक फ्लावर फेस्टिवल ऑफ मिंडोक, ये यहाँ कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? तो कारगिल में। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, फ्लावर फेस्टिवल मिंडोक। लोसार, ये इंपॉर्टेंट है। लोसार और लोसांग 2 फेस्टिवल हैं, अभी हम आगे लोसांग वाला देखेंगे। तो लोसार जो फेस्टिवल है ये लद्दाख का है। मोनालम चेल्मो फेस्टिवल, स्पितुक गस्टर फेस्टिवल, मुखौटे इसमें लगा के ये इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, स्पितुक गस्टर। हेमिस जातीय ममानी, नारोपा हिमालय का कुंभ, इसको नारोपा को हिमालय का कुंभ कहते हैं, और टकटॉक। ठीक है, तो आप लद्दाख के जो भी फेस्टिवल्स हैं इसको ध्यान में रख सकते हैं। लोसार फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, और स्पितुक गस्टर, हेमिस भी। अब गोवा की बात करें तो गोवा के जो भी फेस्टिवल्स एंड फेयर्स हैं इनको देख लेते हैं। पर्पल फेस्टिवल, कार्निवाल फेस्टिवल, साओ जोआओ फेस्टिवल, इंटरनेशनल लुसोफेन फेस्टिवल, शिगमो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसको सर्बानंद सोनोवाल ने इनॉग्रेट किया था, एक तरीके से सेलिब्रेट करने का गोल रखा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के ये चीफ हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, तो इन्होंने गोवा में इसको इनॉग्रेट किया था। और मांडो फेस्टिवल, ये भी गोवा का है। अगर यहाँ पे ओ की बजाय यू लग जाए, मतलब MANDU, तो मांडो फेस्टिवल मध्य प्रदेश का होगा, बट मांडो फेस्टिवल हो जाएगा गोवा का। तो गोवा का आपको ध्यान में रखना है, शिगमो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, कार्निवल फेस्टिवल, पर्पल फेस्टिवल और मांडो फेस्टिवल। लूसोफेन भी गोवा का इंपॉर्टेंट है। अब सिक्किम की बात करें तो लोसोंग, तो यही है, या नामसुंग भी इसको कहते हैं। जैसे लोसार लद्दाख का था और लोसुंग नामसुंग जिसको कहते हैं सिक्किम का। सोनम लोचर, सागादावा, भूमचू फेस्टिवल, पांग लहबसोल और उभौली वेसक। तो ये सभी फेस्टिवल्स कहाँ के हैं? इंपॉर्टेंट सिक्किम के। ओके,
बिहार की देख लेते हैं तो थावे महोत्सव, छठ पर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार का, ज्योतिया पूजा और बिहुला, तो ये सभी बिहार के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए देवीधुरा मेला जो है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड के, ये देवीधुरा मेला को सेलिब्रेट किया जाता है। हरेला उत्सव, ओके, हरेला हरेली दो हैं बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हरेला वाला जो है वो उत्तराखंड में है और हरेली छत्तीसगढ़ में। इगास और फूलदेई इंपॉर्टेंट है, फूलदेई फेस्टिवल ये उत्तराखंड की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फूलदेई ध्यान रखना है, और हरेला और देवीधुरा। अब यहाँ बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो बथुकम्मा फेस्टिवल इज रिलेटेड टू, तो बथुकम्मा त्यौहार किससे संबंधित है, तो ऑल ऑफ द एबव विल बी योर करेक्ट आंसर। इट इज़ अ फ्लोरल फेस्टिवल ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना में बथुकम्मा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। न्यू साउथ वेल्स पार्लियामेंट सिडनी सेलिब्रेटेड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। इट मीन्स मदर गॉड इज कम अलाइव। बथुकम्मा का जो मतलब होता है मदर गॉड इज कम अलाइव, तो ऑल ऑफ द एबव विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम तेलंगाना के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स एंड फेयर्स देख लेते हैं। तो बोनालू बथुकम्मा फ्लावर फेस्टिवल है जो कि मेदाराम जात्रा और प्राणहिता पुष्करैलू, ठीक है, तो ये सभी तेलंगाना के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, बोनालू, बथुकम्मा, मेदाराम जात्रा, प्राणहिता, पुष्करैलू। अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखें तो शिबर गजन, दिसुम, सेंद्रा। ओके, तो केरला की देखें तो वलियूरक्कू फेस्टिवल, गोथारयानम। तमिलनाडु के देखें तो पजांगुड़ी, नाधम, वालधा, तो ये सभी फेस्टिवल्स हैं कहाँ के, वेस्ट बंगाल, केरला के देखें और तमिलनाडु के देखें। अब उड़ीसा के इंपॉर्टेंट और भी फेस्टिवल्स हैं, जैसे देखिए कलिंग महोत्सव और चंदन यात्रा, तो ये कहाँ के हैं, उड़ीसा के फेस्टिवल्स हैं इंपॉर्टेंट। कर्नाटका का उगादी ये इंपॉर्टेंट है, दशहरा एंड करागा, तो ये कर्नाटका के हैं। तमिलनाडु के देखिए पोंगल और थिरुवयरू फेस्टिवल एंड महामहम फेस्टिवल, तो ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। इसको आपको 2 से 4 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा तभी याद होगा। अब देखिए हमने ये अभी पढ़ा था जो मेदाराम जात्रा वाला फेस्टिवल है, तो मेदाराम ट्राइबल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये तेलंगाना। ओके, हमने अभी तेलंगाना के उत्सव देखे थे ना, बथुकम्मा, बोनालू, मेदाराम जात्रा, तो ये सभी है। और इट इज़ बिलीव्ड दैट आफ्टर कुंभ मेला द मेदाराम जात्रा अट्रैक्ट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिवोटीज इन द कंट्री। ओके, एंड दिस फेस्टिवल इज हेल्ड बाई एनुअली, तो ये द्विवार्षिक है, 2 बार लगती है, मतलब इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। ओके, द समाक्का सरलम्मा जात्रा इज द स्टेट फेस्टिवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, मेदाराम जात्रा ये ट्राइबल फेस्टिवल है और ये कहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, तेलंगाना में। ओके, कुंभ मेला के बाद में ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कम्युनिटी मतलब लोगों को अट्रैक्ट करती है। पुथांडु और तमिल न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो आपको तमिल से ही ध्यान में आ जाएगा, तमिलनाडु का ये सेलिब्रेट करते हैं पुथांडु को। ये तमिल का न्यू ईयर है, मतलब तमिलनाडु का न्यू ईयर, इसको सेलिब्रेट करते हैं। 14 अप्रैल 2021 में इसको सेलिब्रेट किया गया था पुथांडु को। ओके, द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द तमिल मंथ चिथिरई, तो तमिल मंथ का फर्स्ट डे चिथिरई कहलाता है एंड मार्क्स द स्टार्ट ऑफ द तमिल कैलेंडर, और ये इस तरीके से ये लोग जान जाते हैं कि अब हमारी जो तमिल कैलेंडर है उसका फर्स्ट डे या फर्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है कि पुथांडु फेस्टिवल ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, और ये फर्स्ट डे ऑफ द तमिल मंथ कहते हैं इसको चिथिरई। ओके, अब तमिलनाडु की बात करें, इसके जो भी फेस्टिवल्स हैं, पोंगल, आदि पेरुक्कू, इसको मानसून फेस्टिवल भी कहते हैं ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। थाईपुसम, इस तरीके के आप देख सकते हैं थाईपुसम। जल्लीकट्टू, ये मट्टू पोंगल के दिन इसको सेलिब्रेट करते हैं। पुथांडु ये न्यू ईयर वाला है। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव ये भी तमिलनाडु का है। ऑक्टिव 2023 ये भी तमिलनाडु में ये सेलिब्रेट किया गया था। आयनूर अमानूर ये कोया ट्राइब है ऑफ नीलगिरी, ये इसको सेलिब्रेट करते हैं। चिथिरई जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुथांडु न्यू ईयर जो हमने अभी देखा फर्स्ट डे ऑफ द न्यू मंथ, तो ये चिथिरई इसको एज अ फर्स्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। और त्यागराज आराधना फेस्टिवल ऑफ तंजावुर, तो ये भी
इनका ये फेस्टिवल है। ओके, तो ये आपको 2 से 4 बार रिवाइज तो करना ही पड़ेगा। अब ये जो पोंगल है ये 4 डे लॉन्ग फेस्टिवल है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट डे को हम भोगी पोंगल मनाते हैं, सेकेंड डे को सूर्य पोंगल, थर्ड डे को मट्टू पोंगल मनाते हैं, जिस दिन जल्लीकट्टू फेस्टिवल ये तमिलनाडु का स्टार्ट होता है। तो कौन से वाले दिन? थर्ड डे जो कि पोंगल का होता है, मट्टू पोंगल वाले दिन। इसमें बुल फाइट होती है विद पीपल। कानुम पोंगल, तो इस तरीके से ये 4th डे को सेलिब्रेट करते हैं। ये 4 डे का पोंगल हो गया। तो भोगी पोंगल, सूर्य पोंगल, मट्टू पोंगल और कानुम पोंगल। अब कर्नाटका की कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं। उगादी आपको ध्यान में रखनी है। बरिसु कन्नड़ा दिम दिमावा, तो ये कर्नाटका का कल्चरल फेस्टिवल है, बट इसको 2023 में इनॉग्रेट किया गया था दिल्ली में, जो दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कर्नाटक का कल्चरल फेस्टिवल जो कि बारिसु कन्नड़ा डिम दिमावा फेस्टिवल है, इसको इनॉग्रेट किया था। कड़ा लेकाई पारिशे फेस्टिवल, ये मूंगफली फेस्टिवल है ऑफ कर्नाटका, इसको भी यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। और कंबाला उत्सव जो है ये भी कर्नाटका का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट महाराष्ट्र का देख लेते हैं। काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, मतलब काला घोड़ा कला महोत्सव, ये महाराष्ट्र का है। मारवत फेस्टिवल ये नागपुर का है। गुड़ी पड़वा, तो ये भी महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। पालकी फेस्टिवल ये वरकरी कम्युनिटी मनाती है महाराष्ट्र में, पालकी फेस्टिवल। और दिव्यांग कला मेला या फिर दिव्यांग आर्ट फेयर जो कि मुंबई में सेलिब्रेट किया गया था, इसमें जो भी दिव्यांग हैं या डिसेबल्ड पर्सन हैं उनके जो भी आर्टिशंस टाइप के उसमें लोग हैं, जैसे जो दिव्यांग हैं बट वो आर्टिस्ट भी हैं, तो वो अपनी प्रोडक्ट का शोकेस करते हैं। तो ये दिव्यांग आर्ट फेयर लगता है मुंबई में। ठीक है, तो महाराष्ट्र के इतने सारे फेस्टिवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव, मारबत, और ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए काला नमक चावल जो है ये उत्तर प्रदेश का है। लखनऊ में गुड़ या फिर जैगरी महोत्सव लगता है। और झांसी की है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रख लेने हैं। अब यहाँ पे गुजरात की बात करें तो माधवपुर मेला और तरनेतर मेला, तो ये सभी गुजरात के हैं। त्रिपुरा की बात करें तो खारची पूजा, खारची पूजा ये फेस्टिवल ऑफ 14 गॉड्स, तो ये त्रिपुरा का ये खारची पूजा ये फेस्टिवल है, ध्यान में रखना है। रोंगाली बिहू वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ असम इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, तो ये अप्रैल में इसको सेलिब्रेट करते हैं। देखिए ये जो 3 टाइप का बिहू होता है, मतलब कि बोहाग बिहू, सेकंड होता है कोंगाली बिहू या काटी बिहू, तीसरा होता है भोगाली बिहू या फिर माघ बिहू। तो न्यू ईयर जो स्टार्ट होता है, तो न्यू ईयर स्टार्ट्स विद द मंथ बोहाग। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई रोंगाली बिहू इज ऑल्सो कॉल्ड बोहाग बिहू। तो ये जो देखिए फर्स्ट वाला है रोंगाली बिहू, इसको हम बोहाग बिहू के नाम से भी जानते हैं असम में। सेकंड जो होता है ये कोंगाली या काती बिहू होता है, इसको अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो तुलसी का जो पौधा होता है उसके सामने एक लैंप या फिर दिया को लाइटनिंग उसकी की जाती है। तो इस तरीके से ये कोंगाली या फिर काती बिहू अक्टूबर के मंथ में मनाते हैं। रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू जिसको कहते हैं ये अप्रैल के मंथ में मनाते हैं। और थर्ड नंबर का है भोगाली या फिर माघ बिहू, ये जनवरी में इसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब असम में बिहू हमने 3 टाइप के देख ही लिए। बिहू जो फेस्टिवल है बोहाग, रोंगाली या फिर काती फेस्टिवल, और तीसरा था भोगाली या फिर माघ बिहू। ओके, जैसे पोंगल 4 टाइप्स के तो ऐसे बिहू भी 3 टाइप्स के। अब अम्बुबाची का मेला जो कि कामाख्या मंदिर में लगता है असम में। बाइखो फेस्टिवल, वानचुआ फेस्टिवल, शिल्पग्राम महोत्सव भी ये असम में लगता है। गज उत्सव जिसका कि इनॉग्रेशन किया गया था, हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने काजीरंगा नेशनल पार्क में इसका 2023 में गज उत्सव का इनॉग्रेशन किया था। और मोंगीट फेस्टिवल, ये फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक कल्चर एंड फूड है, ये भी असम में सेलिब्रेट किया जाता है। और ये माजुली रिवर आइलैंड है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, उसी पर सेलिब्रेट किया गया था मोंगीट फेस्टिवल। ओके, मोंगीट फेस्टिवल आपको ध्यान में रखना है। अब वेस्ट बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देखते हैं। मतुआ मेला, गंगा सागर मेला, पोइला वैशाख मेला फर्स्ट डे ऑफ बंगाली कैलेंडर है ये। ठीक है, डोल उत्सव और दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा तो वेस्ट बंगाल का मोस्ट फेमस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मतुआ मेला, गंगा सागर मेला, पोइला वैशाख मेला फर्स्ट डे ऑफ बंगाली कैलेंडर, डोल उत्सव और दुर्गा पूजा फेस्टिवल। ओके, अब हरियाणा की बात कर लेते हैं। तो 36th सूरजकुंड इंटरनेशनल शिल्प क्राफ्ट मेला, ये इनॉग्रेशन किया गया था, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। सूरजकुंड इंटरनेशनल शिल्प या फिर क्राफ्ट मेला का फरीदाबाद में इसको किया था, हरियाणा में।
और इसके थीम स्टेट्स थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और इसके पार्टनर नेशंस थे एससीओ कंट्रीज़, जो एससीओ में मेंबर्स हैं। आपको उसको कमेंट सेक्शन में बताना है। और यदि हरियाणा की बात करें और तो सांग या फिर स्वांग महोत्सव भी मनाया जाता है हरियाणा में। तो 36 नंबर का जो सूरजकुंड इंटरनेशनल शिल्प मेला, इसका इनॉग्रेशन किया गया था बाई जगदीप धनखड़ जी, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, कहाँ पे, फरीदाबाद में। और इसके जो थीम स्टेट्स थे वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे और पार्टनर नेशंस थे एससीओ कंट्रीज़। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं। यहाँ पे G20 फ्लावर फेस्टिवल हुआ था, आदि महोत्सव, स्वर धरोहर उत्सव, सरस फूड फेस्टिवल और 4th एडिशन ऑफ नदी उत्सव हुआ था ऑन द रिवर बैंक ऑफ यमुना। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नदी उत्सव दिल्ली में हुआ था ऑन द रिवर बैंक ऑफ यमुना। द थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल ऑफ केरला इज हेल्ड डैश एट द वडक्कुनथम टेम्पल इन थ्रिसूर टाउन। तो ये एनुअली इसको सेलिब्रेट किया जाता है थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल को, जो कि है केरला में। ओके, इट इज़ अ क्लास एट द वडक्कुंथन शिवा। तो ये वडक्कुंथन, ये शिव भगवान जी हैं, उनको कहते हैं। ये थ्रिसूर एनुअली ऑन पूरम डे, तो ये इसको एनुअली सेलिब्रेट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको एनुअली सेलिब्रेट करते हैं केरला में। तो केरला के कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स देख लेते हैं। अट्टुकल पोंगल, ठीक है। ओणम मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है ओणम। थ्रिसूर पूरम फेस्टिवल, ये हमने देखा है एनुअली इसको सेलिब्रेट करते हैं। और अट्टुकल पोंगल देखिए केरला में करते हैं। पोंगल से आपको ध्यान में रख लेना है, जो अट्टुकल पोंगल है वो केरला का है। बाकी हमने 4 टाइप्स के पोंगल ऑलरेडी कवर कर लिए हैं तमिलनाडु वाले सेक्शन में। विशु, ये न्यू ईयर है यहाँ केरला का। कलपथी रथ महोत्सव, ये भी केरला का फेस्टिवल है। कलियट्टम या थेय्यम, ये भी केरला का फेस्टिवल है। मकर विलक्कू, जो हम 14 जनवरी के आसपास खिचड़ी जो सेलिब्रेट करते हैं, वही है मकर विलक्कू सबरीमाला मंदिर में। तो ये केरला में सेलिब्रेट की जाती है। अब अरुणाचल प्रदेश का देख लेते हैं। तो रंग्या फेस्टिवल, सोलुंग फेस्टिवल और चचिन ग्रेजिंग। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं कि अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुंभ मेला जो 4 जगह लगते हैं। तो हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज, ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है। ठीक है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। हरिद्वार कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नासिक कहाँ पे है? ये मुंबई के पास में। उज्जैन ये मध्य प्रदेश में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के जो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, फुलाइच फेस्टिवल, फगली, गोची फेयर और मिंजर मेला। मिंजर मेला इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है हिमाचल प्रदेश के ये सारे फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। अब ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इन विच स्टेट इज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में। ओके, तो ये फर्स्ट मंथ ऑफ द चैत्र, यानी कि जो हमारा न्यू ईयर है, चैत्र का जो महीना आता है उसमें इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इट इज़ सेलिब्रेटेड बाय द ओरांव एंड मुंडा कम्युनिटी। जो हो ट्राइब है, ओरांव ट्राइब है, मुंडा ट्राइब है, झारखंड रीजन में इसको सेलिब्रेट करते हैं सरहुल फेस्टिवल को। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर। ये फ्लावर का फेस्टिवल भी होता है। सरहुल मीन्स वर्शिप ऑफ ट्रीज। ओके, तो सरहुल का मतलब होता है वर्शिप ऑफ ट्रीज एंड ऑल्सो नोन एज खद्दी एंड बा परब। तो इसके और भी नाम है, खद्दी एंड बा परब। ये चीज़ आपको बस ध्यान में रख लेनी है कि जो सरहुल फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट करते हैं झारखंड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे झारखंड का सरहुल हमने देख लिया। अब छत्तीसगढ़ उससे लगा हुआ एक स्टेट है, तो यहाँ पे माटी पूजा सेलिब्रेट होती है। हरेली, देखिए हरेला हमने उत्तराखंड देखा था, हरेली हमने छत्तीसगढ़ में हम यहाँ देख रहे हैं। चिरचिरा इंपॉर्टेंट है। मड़ई पर्व, फिर पोला फेस्टिवल। पोला फेस्टिवल कहाँ मनाते हैं? तो ये भी छत्तीसगढ़ में मनाते हैं। और बस्तर दशहरा, ये भी छत्तीसगढ़ का है। तो बुलॉक्स एंड अदर कैटल्स आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल वर्शिप्ड। तो ये पोला फेस्टिवल में ये इन सभी जानवरों की पूजा की जाती है, जो भी कैटल्स हैं, बुलॉक्स हैं, बैलगाड़ी वगैरह हैं, तो एग्रीकल्चर में जो यूज़ किए जाते हैं कृषि में, तो उन सभी जानवरों की। तो ये पोला फेस्टिवल इनको डेडिकेटेड है। तो छत्तीसगढ़ के जो भी फेस्टिवल्स हैं इनको आपको ध्यान में रख लेना है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मांडू फेस्टिवल, मांडू था MANDO, तो ये गोवा का था, बट मांडू मध्य प्रदेश का। लोकरंग फेस्टिवल, भगोरिया फेस्टिवल, खजुराहो डांस फेस्टिवल, तो ये सभी मध्य प्रदेश के हैं फेस्टिवल्स, ध्यान में रखना है। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, यू हैव टू गिव मी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। इन विच स्टेट इज द सरहुल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शंस आर छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, असम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।